हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सीए पवन जोशी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट जीएसटी नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट ने इशू किए हैं। तो अभी जो 40th जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसमें जो रिकमेंडेशन किए गए थे वो अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है ये सब नोटिफिकेशन। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। So the first notification is notification number 49. Now notification number 49 में गवर्नमेंट ने कुछ सेक्शंस है जैसे सेक्शन 118, 125, 129, 130 उसकी एनफोर्स डेट 30 जून अपॉइंट की है। तो क्या है ये सेक्शन? तो 118 is related to appeal to Supreme Court, 125 is general penalty and 129 and 130 is related to confiscation एंड सीजर ऑफ योर गुड्स एंड कन्वेंस। सो यहाँ इस सेक्शंस के गवर्नमेंट ने एनफोर्स डेट की है 38 जून। द नेक्स्ट सेक्शन नोटिफिकेशन नंबर 50। द नोटिफिकेशन नंबर 50 इज रिलेटेड टू कंपोजिशन रेट्स। सो गवर्नमेंट ने जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए कंपोजिशन रेट प्रिस्क्राइब किया है। सो उसमें कंडीशन है कि आपका लास्ट ईयर टर्नओवर शुड नॉट मोर देन 50 lakhs, तो आप कंपोजिशन स्कीम अवेल कर सकते हो और उसमें आपका जो कंपोजिशन रेट रहेगा वो 3% सीजीएसटी एंड 3% एचजीएसटी रहेगा। द नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 51 इज रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट। जो अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसमें गवर्नमेंट ने कुछ कंसेशन दिए थे, तो द कंसेशन इज रिलेटेड टू जीएसटी पेमेंट। उसमें आपको इंटरेस्ट का कंसेशन है। तो इसमें दो अलग अलग टाइप्स है। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 CR है तो एंड अगर आपका टर्नओवर लेस देन 5 CR और अप टू 5 CR है तो आपको क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 CR है तो आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल इन 3 मंथ्स का रिटर्न अगर आप पे करते हो टैक्स विद इन 15 days फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट तो आपको नील रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। तो अगर फेब की ड्यू डेट है 20th मार्च तो 20th मार्च से 15 days अगर आप जीएसटी पेमेंट करते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट नहीं लगेगा। बट 15 days के बाद अगर आप फेब, मार्च और अप्रैल मंथ्स के रिटर्न 24 जून तक फाइल करते हो आफ्टर 15 days बट बिफोर 24 जून तो आपको 9% इंटरेस्ट रेट पे करना है। एंड अगर आप 24 जून के बाद अगर आप टैक्स पेमेंट करते हो फॉर द पीरियड फेब, मार्च एंड अप्रैल then you have to pay a normal interest rate which is 18%. now ये हो गया more than 5 CR टर्नओवर के लिए। now up to 5 CR टर्नओवर के लिए गवर्नमेंट ने क्या रेट नोटिफाई किया है? तो इसमें फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस पीरियड्स के लिए गवर्नमेंट ने ये नोटिफाई किया है, इंटरेस्ट रेट नोटिफाई किया है। इसमें आप अगर ये रिटर्न्स जो आप देख रहे हो ये प्रिस्क्राइब डेट्स तक आप पे कर देते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको नील रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर इस ड्यू डेट के बाद अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको टिल 30 सितंबर आपको 9% इंटरेस्ट रेट पे करना है। एंड अगर आप यही पीरियड्स के रिटर्न आफ्टर 38 सितंबर फाइल करते हो, अगर टैक्स पे करते हो तो उसमें आपको 18% जो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको पे करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 51 में इंटरेस्ट नोटिफाई किया है फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द एसएससी। द नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 52 इज रिलेटेड टू लेट फी कंसेशन। अगर आपने यहाँ पे भी दो टाइप है। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 CR है एंड देन अप टू 5 CR है। अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 CR है देन आपको फरवरी, मार्च और अप्रैल ये 3 मंथ्स के रिटर्न 24 जून तक फाइल करने हैं तो आपको लेट फी 0 लगेगी। लेकिन अगर आप ये रिटर्न आफ्टर 24 जून फाइल करते हो तो आपको एक्चुअल पेनल्टी लगेगी फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट। तो फरवरी की ड्यू डेट थी 20th मार्च। अगर आप फरवरी का रिटर्न 24 जून तक फाइल करते हो तो आपको पेनल्टी जो लेट फी है वो 0 पे करना है। बट अगर आप वो 24 जून के बाद फाइल करते हो तो आपकी पेनल्टी कैलकुलेट होगी फ्रॉम 20th मार्च टू एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था कि अगर आप रिटर्न्स 24 जून तक फाइल करते हो तो आपको पेनल्टी 0 लगेगी, लेट फी 0 लगेगी। लेकिन 24 जून के बाद फाइल करते हो तो आपको लेट फी फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट फाइल करना है
पे करना है। नाउ जो अप टू 5 ईयर टर्नओवर है उनके लिए भी 5 टू जुलाई गवर्नमेंट ने डिफरेंट डेट्स प्रिस्क्राइब किए हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट। तो इस डेट में अगर आप फाइल करते हो तो आपको लेट फी 0 लगेगी, लेकिन इस डेट के बाद अगर आप फाइल करते हो तो आपको लेट फी पे करना है फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। इसी नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस की है। जिन्होंने जिनका जुलाई 17 टू जनवरी 20 के अगर रिटर्न्स पेंडिंग होंगे तो गवर्नमेंट ने वन टाइम एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस की है। उनको विदाउट लेट फी, अगर उनकी नील लायबिलिटी हो तो उनको जीरो लेट फी लगेगी। अगर उनकी कुछ लायबिलिटी आ रही हो फॉर द जुलाई 17 टू जनवरी 20 तो उनको 250 रुपीज़ मैक्सिमम कैपिंग किया है, 250 रुपीज़ पर एक्ट। तो 250 एंड 250 500 रुपीज़ आपको पर मंथ का लेट फी पे करना है। अगर आप जुलाई 17 टू जनवरी 20 के रिटर्न फाइल करते हो, कौन से पीरियड में, फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 सितंबर तक। तो ये एक एमनेस्टी स्कीम है। मैं एक बार आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज आपके लास्ट नवंबर 19 से रिटर्न्स पेंडिंग है, तो आपको एक एमनेस्टी स्कीम का आप बेनिफिट ले सकते हो। आपको रिटर्न फाइल करना है नवंबर टू जनवरी, कब फाइल करना है, आप 1 जुलाई के बाद फाइल कर सकते हो टिल 30 सितंबर। अगर आपकी लायबिलिटी नील होगी तो आपको 0 लेट फी लगेगी, और अगर आपकी लायबिलिटी होगी तो आपको मैक्सिमम कैपिंग जो 500 रुपीज़ है वही लेट फी पे करना है। तो आपके अगर पेंडिंग रिटर्न्स हो तो आप ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए और आप जीएसटी में आपके रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 53 इज रिलेटेड टू लेट फी इन जीएसटीआर 1। अगर आपके जीएसटीआर 1 के कुछ रिटर्न पेंडिंग होंगे तो गवर्नमेंट ने अलग अलग डिफरेंट डेट्स नोटिफाई किए हैं। इस अगर डेट तक आपका जीएसटीआर 1 फाइल कर देते हो तो आपको लेट फी नहीं लगेगी, एंड अगर इस डेट के बाद फाइल करोगे तो आपको ऑब्वियसली लेट फी पे करना है। नाउ नेक्स्ट नोटिफिकेशन नंबर 54 इज रिलेटेड टू एसएससी हुज टर्नओवर इज अप टू 5 CR। अगर आपका टर्नओवर 5 CR तक है तो आपको अगस्त की डेट भी गवर्नमेंट ने नोटिफाई की है, जो 1 अक्टूबर है फॉर सम स्टेट्स एंड फॉर सम स्टेट इट्स 3 अक्टूबर। तो आप ये नोटिफिकेशन चेक कर सकते हो कि आप कौन से स्टेट में हो, और उसके अकॉर्डिंगली आपको अगस्त मंथ का 3B के लिए गवर्नमेंट ने डेट नोटिफाई की है। फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो क्लेरिफाई ऑल योर डाउट्स। अगर आपके कुछ क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगेन सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।